Hello everyone, welcome back my YouTube channel The Tiger Boy. So today I am going to discuss about TOD. What the TOD and what is the reason behind it and what needed its TOD. So let's start. तो जैसे कि आपको पता है कि जब भी देश में डेवलपमेंट होता है तो हमें कुछ अपनी नीतियों में परिवर्तन करना पड़ता है। ऐसे ही अब आर्म्ड फोर्स में भी परिवर्तन होगा, जो बताया गया है कि इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स एंड आर्मी से में जो भर्तियां होती हैं वो टीओडी के तौर पर की जाएंगी। वो टीओडी क्या है तो जानते हैं इसके बारे में। तो एक नई भर्ती नीति आई है जिसका नाम है नई रक्षा भर्ती नीति, जिसके अंतर्गत अग्निपथ पॉलिसी है। अग्निपथ पॉलिसी के ही अंदर जैसे आप टीओडी बोलते हैं वो दर्शाई गई है। अग्निपथ पॉलिसी के अंदर टीओडी, इसकी फुल फॉर्म है टूर ऑफ ड्यूटी, मतलब हिंदी मतलब वही है इसका अग्निपथ पॉलिसी। तो अग्निपथ पॉलिसी के अंदर जो लोग उसमें सेना भर्ती होंगे वो अग्निवीर के नाम से जाने जाएंगे। तो आज इसकी टीओडी क्या है और इससे लाभ और हानि हमें क्या है इसके बारे में सब डिटेल में जानते हैं। तो बात करते हैं इसके सिलेक्शन की कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। जैसे उम्र में एज छूट मिली है या नहीं मिली है, तो बात करें कि इसमें उम्र में छूट नहीं मिली है। इसमें 17 साल 6 महीने यानी 17.5 साल से 21 साल तक बच्चे जिनकी उम्र है वह लिए जाएंगे। अब बात करते हैं अवधि की बात करें तो यह ड्यूरेशन केवल 4 साल के लिए है। 4 साल मतलब जिसमें 6 महीने की आपकी ट्रेनिंग होगी, उसमें 3.5 साल आपकी 3.5 साल आपको भेजा जाएगा यूनिट में या रेजिमेंट में, जहां आपकी नौकरी की कराई जाएगी। और वेतन की बात करें तो वेतन आपको मिलेगा 30 से 40 हजार प्रति माह, जिसमें 28 हजार आपके अकाउंट में आएगा। और यह 12 + 12, इसका मतलब है कि 28 + 12 यानी 40 हजार रुपये जो आपको मिलेंगे, उसमें से 28 हजार आपके अकाउंट में डाले जाएंगे। यह 12 हजार और सरकार अपनी तरफ से प्लस 12 हजार जोड़कर आपके सेवा निधि खाते में जोड़ेगी। तो बात करें 100% यानी 70% + 30%, आपको 70% आपको दिया जाएगा, 30% आपको तो आपके सेवा निधि खाते में जमा होगा। और रिटायरमेंट पर जब रिटायर हो गए आप 4 साल के बाद, तो आपको मिलेगा यहाँ पर कम से कम 10 से 12 लाख रुपए। और जो यह सेवा निधि खाता है यह इन टैक्स फ्री होगा। क्या होगा? टैक्स फ्री होगा। अब बात करते हैं कि इसका लक्ष्य क्या है और हमें इससे क्या लाभ मिलेंगे। और टूर और ड्यूटी में जो बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं उनको रिटायरमेंट के बाद क्या क्या सर्टिफिकेट दिए जाएंगे जो अपनी फ्यूचर अपॉर्चुनिटी में जॉब पा सकें। तो क्या है उनके बारे में जानते हैं। तो जैसे कि लाभ की बात करें तो यहाँ पर 48 लाख का बीमा होगा आपका। जैसे कि आप किसी वॉर में घायल हो जाते हैं तो आपका यह बीमा 48 लाख रुपये मिलेंगे। और अगर आप किसी वॉर के दौरान शहीद हो जाते हैं तो आपको 1 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। और बात करें अगर आप जब रिटायर होंगे तो उसके बाद आपको डिप्लोमा प्लस क्रेडिट स्कोर दिया जाएगा, इसका भी आपको फायदा मिलेगा। अगर आगे पढ़ाई करने में मदद मिलेगी, यानी इस डिप्लोमा से क्रेडिट स्कोर से आपको आगे पढ़ाई करने में मदद मिलेगी। और इसके बाद कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब मिलेगी इसी सर्टिफिकेट से। पुलिस, सेंट्रल मिलिट्री फोर्स, इनमें आपको इस डिप्लोमा से भारी मात्रा में छूट मिलेगी। इसकी और एक होता है वहाँ पर स्किल डेवलपमेंट मंत्रालय। स्किल डेवलपमेंट मंत्रालय आपको इतना कुछ सिखा देगा, इतनी अच्छी स्किल सिखा देगा जिससे आप रिटायरमेंट होके आओगे तब उन स्किल के जरिए आप अपनी जॉब आसानी से पा सकेंगे, क्योंकि सरकार ने भी सैनिकों के भविष्य के बारे में सोचा है। अब बात है इसके लक्ष्य क्या है। तो लक्ष्य जो परमानेंट सिपाही हैं उन पे उनकी वेतन में
और उनकी पेंशन में सरकार का 60% पैसे खर्च होते थे। अब वो 60% बचाकर अब वो 30% खर्च होंगे। जो बचा हुआ 30% और जो पहले 40% बचा हुआ था, 30 + 40 70% मिलकर आपके उनसे नए हथियार खरीदे जाएंगे सेना के लिए। सरकारी खजाने का पेंशन कम होगा उससे। आधुनिकीकरण में विकास किया जाएगा, जैसे नए नए अधिकार खरीदे जा रहे हैं, अच्छे अच्छे जहाज खरीदे जा रहे हैं उसी से। जो 60% और जो 40% था, जो 60% सेना पर खर्च होता था, अब उससे ही आधुनिकीकरण किया जाएगा। और बात करें, पहले सरकार एक सिपाही पर कम से कम 5 करोड़ रुपए खर्च करती थी। आज इस टीओडी के तहत वही सरकार इसी 5 करोड़ को 80 से 85 लाख में ही सैनिक को रिटायर कर देगी। आप बात करते हैं इसके हानि के बारे में। फोर्स के नाम नमक निशान एवं जज्बा कम होगा। जैसे कि हम लोग किस लिए जाते हैं सेना में? इसीलिए जाते हैं कि हमारा नाम हो, जज्बा मिले, निशान बने, इसीलिए जाते हैं। तो इसकी बाहरी मात्रा में कमी होगी, यह आपको टीओडी के तहत देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं जो लोग टीओडी का विरोध कर रहे हैं, तो भाई विरोध करना चाहिए, क्योंकि 4 साल के लिए सेना में कौन जाना चाहेगा? जो लोग आत्महत्या कर रहे हैं, रोज सोशल मीडिया पे वायरल वीडियो हो रही हैं, या आपको दिख रही होंगी यहाँ पर सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो हो रही हैं, ये इसी टीओडी के आने से हो रही हैं। तो मैं बात करूँगा इनकी। बात कर रहा था टीओडी आने से बाहरी मात्रा में बेरोजगार जो लोग हैं, जिस एक परिवार में से केवल एक सदस्य जा पाता था, उसी परिवार में से अब 2 सदस्य आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं। यह उन नवयुवकों के लिए लाभदायक है जो सेना की लाइफ को एंजॉयमेंट करना चाहते हैं और सेना की लाइफ को देखना चाहते हैं। क्योंकि बाहरी मात्रा में हर स्टूडेंट का क्वेश्चन यही रहता है कि आर्मी लोगों की लाइफ लाइन कैसी रहती है। इसका मात्र यही मात्र लक्ष्य है कि देश की सेना को यूथनेस बनाना, जोशीला बनाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड